तो सुपरमैन मूवी का मच मच अवेटेड ट्रेलर आज ड्रॉप हो गया। ये मूवी जेम्स गन डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने मार्वल के लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की तीनों मूवीज डायरेक्ट की थी। और जेम्स गन इस बात को बिल्कुल भी नहीं छुपा रहे, वो इसी टीजर ट्रेलर में उन्होंने डाल दिया डायरेक्टेड बाय द डायरेक्टर ऑफ गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी ट्रिलॉजी। मतलब वो बता रहे मार्वल को, अपने ही कंपटीटर को बता रहे कि सालों तुम्हारे प्रोडक्शन हाउस में जो सबसे बेहतरीन मूवीज थी ना, उसमें से कुछ मैंने डायरेक्ट करी है। सो टीजर अभी ड्रॉप हुआ, बहुत कुछ बात करने के लिए, सो एक एक करके हम बात करेंगे। सो टीजर शुरू होता है एक बर्फीले माहौल में, जहाँ पे सुपरमैन की लैंडिंग होती है। सो आप एक्सपेक्ट करोगे कि सुपरमैन की लैंडिंग हो रही है, सो 3 पॉइंटर लैंडिंग होगी, एकदम मासी एंट्री मिलेगी। नहीं, वहां से धूल छटती है और आप देखते हो सुपरमैन वहां पे जख्मी पड़ा हुआ है। सुपरमैन के चेहरे पे चोट लगी हुई है, उसके नाक से खून बह रहा है, वो खून की उल्टियां कर रहा है, वो लिटरली कांप रहा है। उसको आप उस सीन को आप ध्यान से देखोगे ना, सुपरमैन के हाथ पैर कांप रहे हैं, विच शोज कि जेम्स गन को अपने प्रोडक्ट पे कितना भरोसा है। अगर कोई और डायरेक्टर होता जो सुपरमैन की मूवी डायरेक्ट करे, तो वो क्या सोचता कि सुपरमैन की मूवी है, उसका फर्स्ट शॉट में ऐसा दिखाओ कि लोग देख के दंग हो जाए। बट नहीं, जेम्स गन को पता है कि उन्होंने क्या बनाया है, उनको ऑडियंस को क्या देना है। बेसिकली उनको उनके प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है। अपने मूवी का सबसे पहला प्रमोशनल मटेरियल आप बाहर निकाल रहे हो और उसके स्टार्ट में ही आपके मूवी का मेन कैरेक्टर आप जख्मी दिखा रहे हो, जो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट पीक कर देता है, आपकी क्यूरियोसिटी को पीक कर देता है कि आपका मेन कैरेक्टर इस सिचुएशन में पहुंचा कैसे। सो उसके आगे हमें कुछ और शॉट दिखते हैं, जहाँ पे क्लार्क केंट मतलब सुपरमैन जो है उसका दूसरा रूप, मतलब इंसान वही है, उसका रूप अलग है। और एटलीस्ट टीजर देखने के बाद तो आप एक क्लियर डिस्टिंक्शन बना सकते हो कि क्लार्क केंट अलग है और सुपरमैन अलग है। आप उनको अगर साइड बाय साइड देखोगे ना दोनों को, तो आपको एकदम स्टार्क डिफरेंस दिखेगा। आप अगर हेनरी कैविल वाले सुपरमैन को देखोगे ना, मतलब वो सुपरमैन और क्लार्क केंट दोनों कैरेक्टर एक ही दिखते थे। मतलब चश्मा निकाल दिया तो सुपरमैन, चश्मा पहन लिया तो क्लार्क केंट, मतलब हेयर स्टाइल भी सेम, सब कुछ है, डिमीनर भी सेम था। मतलब यहाँ पे आप अगर इस टीजर ट्रेलर में देखोगे ना, तो आपको टीजर ट्रेलर में ही क्लार्क केंट और सुपरमैन के डिमीनर में, मतलब उनके चलने में, उनके दिखने में आपको एक डिफरेंस दिखेगा। अब आगे बढ़ने से पहले ना मैं एक छोटा पॉइंट है उसको थोड़ा पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि आप मूवी का ना ट्विटर पे, जेम्स गन का ऑफिशियल हैंडल है, उन्होंने वहाँ पे सुपरमैन का स्कोर को पोस्ट करा है। आपने उस स्कोर के थोड़ा स्टार्टिंग वाले पार्ट को सुनना और फिर आप पीके मूवी, आमिर खान की जो पीके मूवी थी ना, वो जाके एक बार देखना। उसके स्टार्टिंग में जब पीके दूसरे ग्रह से पृथ्वी पे आता है ना, तब चेक करना वो जो स्कोर बचता है ना, थोड़ी सिमिलरिटी दोनों में है। मतलब काफ़ी छोटा पॉइंट है, बट दोनों में मुझे सिमिलरिटी तो लग रही है दोनों के स्कोर में। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स की झलकियाँ टीजर में दिखाई गई है। लुइस लेन हमारे सुपरमैन भाईजान की मेहरारू, लेक्स लूथर जो इस मूवी के मेन विलन है, उसके बाद ग्रीन लैंटर्न और भी हॉक, बहुत सारे कैरेक्टर इस मूवी में। मतलब एक सुपरमैन की मूवी में, मतलब जस्टिस लीग या फिर अवेंजर्स वाले, मतलब जितने कैरेक्टर भर सकते उतने कैरेक्टर भर दिए उन्होंने पहली मूवी में। जेम्स गन ने पहली मूवी में जितने कैरेक्टर भर सकते थे उतने कैरेक्टर भर दिए। बट जेम्स गन को एक्सपीरियंस है, मतलब उन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बनाई है, उन्होंने पीस मेकर बनाई है, उन्होंने सुसाइड स्क्वाड भी डायरेक्ट करी है। सो उनको पता है कि मतलब अगर बहुत सारे कास्ट अगर साथ में आ रही है तो उनको कैसे हैंडल करते हैं। सुपरमैन के डॉगी को भी इसी टीजर में इंट्रोड्यूस कर दिया है। मतलब जब सुपरमैन जख्मी हालत में है तो वो अपने डॉगी को बुलाता है, मतलब वो डॉगी एक सिटी से 7 समंदर पार से दौड़ के आ जाता है। और हमारे घर में एक 25 साल का कुत्ता पल रहा है, उसको आप सीटी मारो, उसको आप लात मारो, उसको आप बुक्के मारो, कुछ भी मारो, वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र? अरे बताओ। अरे उम्र से क्या होता है 25। लेक्स लूथर जो सुपरमैन के कॉमिक बुक्स का नामचीन विलन है, वो इस मूवी में भी है। मतलब सुपरमैन का मेन विलन ही लेक्स लूथर है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एक्टर उस रोल को प्ले कर रहे हैं ना, उस एक्टर ने सबसे पहले बैटमैन के रोल के लिए भी ऑडिशन दिया था, उसके लिए भी सिलेक्ट नहीं हुए। सुपरमैन के रोल के लिए भी ऑडिशन दिया था, उसके लिए भी सिलेक्ट नहीं हुए। तो अभी उनको विलन के रोल के लिए सिलेक्ट करा गया है। उसके बाद ना बहुत सारे कूल एक्शन सीक्वेंसेस जप 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 करके निकलते हैं। पर आप देखोगे ना ट्रेलर में जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस है ना, जितने भी, वो सारे एक ही एक्शन सीक्वेंस है। एक ड्रैगन, बड़ा एक जाइगेंटिक ड्रैगन है, आप एक शॉट में देखना, एक ड्रैगन एक साइड पे, सुपरमैन एक साइड पे, आप देखना कि वो ड्रैगन की मतलब हाइट कितनी है। तो जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस आपको दिख रहे हैं ना टीजर ट्रेलर में, वो सारे वो एक ही एक्शन सीक्वेंस है। और उसके बाद ना टीजर का मेन पार्ट आता है। मतलब सुपरमैन मूवी कभी एक्शन के लिए रही ही नहीं है। मतलब सुपरमैन
एक्शन से आप उसको एसोसिएट ही नहीं करते। जिस चीज़ से आप उसको एसोसिएट करते हैं ना, वो शॉट आता है मूवी में कि एक बच्चा लाइन ऑफ अटैक पे खड़ा है, उसके ऊपर अटैक हो रहा है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, भगदड़ मची हुई है, लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, और अभी वो कौन अटैक कर रहा है, किनके ऊपर अटैक हो रहा है, वो मूवी में पता चलेगा। बट वहाँ पे वो बच्चा इतनी सारी भगदड़ में भी सुपरमैन का झंडा लेकर के सुपरमैन का नाम ले रहा है। दिस इज वॉट सुपरमैन मूवीज आर ऑल फॉर। बट अब यहीं पे अगले ही शॉट में टीजर अपने ऊपर एक गुगली फेंकती है। मतलब एक सीन पहले ही सुपरमैन किसी के होप की वजह बना हुआ था, और अगले ही सीन में आप देखते हो कि एक इंसान अपने कॉफी का कप सुपरमैन के सर पे फेंक के मार रहा है। मतलब एक सीन पहले वो किसी के होप की वजह है, और अगले ही सीन में वो किसी के निराशा का कारण बन रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें एक ही मूवी में अपन एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मतलब कुछ तो इतना सीरियस होने वाला है ना, और क्योंकि ये जेम्स गन की मूवी है तो आप उसको बिलीव करके ही चलो कि कुछ ना कुछ बहुत सीरियस होने ही वाला है मूवी में, वरना वो ऐसी चीज़ें मूवी में इंक्लूड ही नहीं करेंगे। मतलब सुपरमैन लोगों के बीच में से चलते हुए जा रहा है और सारे लोग उसको गालियाँ दे रहे हैं। वो जो सीन बोला ना, एक आदमी उसके ऊपर कप फेंक के मारता है, मतलब आप जनरली उसको सुपरमैन से एसोसिएट नहीं करोगे, बट मूवी में ऐसे दिखाया गया है तो उसका कोई सॉलिड रीजन होगा जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। उसके बाद ना एक और छोटी सी डिटेल है, जब सुपरमैन का सबसे पहला पोस्टर आया था, सबसे पहला पोस्टर, आप उस पोस्टर को जाके देखना कि सुपरमैन अपने घर के काउच पे बैठा हुआ है और तैयार हो रहा है, अपना सूटअप कर रहा है। उसके पीछे आप देखना एक ग्लोब जैसी कोई तो भी चीज़ है, मतलब ग्लो कर रही है। तो बहुत सारे लोगों ने उसको अनुमान लगाया था, स्पेकुलेट करा था, पर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था। वही सेम शॉट इस टीजर ट्रेलर में भी है कि लुइस लेन और क्लार्क केंट दोनों अपने अपार्टमेंट में खड़े हुए हैं, और उसके पीछे वो ग्लोब वाला सीन है। और मुझे लग रहा है ना कि वो मूवी का एक फोकल पॉइंट होगा, और वो जो जगह है ना, वो लेक्स लूथर के टावर के आसपास की भी नहीं है, कोई और जगह है। उसके बाद ना एक ऐसा फ्लीटिंग मोमेंट आता है, मतलब सुपरमैन लेक्स लूथर के टावर के सामने से उड़ के जाता है, और फिर हमें एक ऐसा वाइड शॉट दिखता है लेक्स लूथर के टावर का। और अब ना वो 2 टावर है, उसके बीच में एक ब्रिज है, वो ब्रिज के ऊपर कोई खड़ा है, एकदम वो क्लियर दिखता नहीं है, ब्लैक सूट में कोई तो भी खड़ा है, या तो वो हॉक जो उड़ के जाती है ना, वो कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर हो सकता है, या तो कोई और कैरेक्टर, कोई ना कोई तो है वहाँ पे। वो शायद वो मूवी में ही पता चलेगा कि कौन है करके। आपको अगर पता चले तो कमेंट करके नीचे बताना। बाकी अभी लुइस लेन है, क्लार्क केंट है, तो चुम्मा चाटी तो होगी ही होगी। मतलब आप देखो लुइस लेन सुपरमैन को भी मतलब आप देखो लुइस लेन का सुपरमैन को किस करते हुए भी सीन है, और क्लार्क केंट को किस करते हुए भी सीन है। मतलब उसने सुरेंद्र पाजी और राज दोनों से ही प्यार कर लिया। सो ऑल एंड ऑल डीसी के ये न्यू एरा का श्री गणेश करने के लिए ना, इससे अच्छा टीजर नहीं बन सकता था, क्योंकि इस मूवी के सक्सेस पे ना बहुत कुछ राइड कर रहा है। डीसी का फ्यूचर, वार्नर ब्रोस की रेपुटेशन, जेम्स गन उनकी खुद की रेपुटेशन। सो इस जर्नी में जेम्स गन, डीसी, वार्नर ब्रोस, इनको होप की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और सुपरमैन से अच्छा कौन हो सकता है जो खुद एक होप का सिंबल है। अब बस इंतजार मार्वल का है, क्योंकि वो तो शांत बैठने वाले। सुपरमैन का टीजर आया है, वो अच्छा बना है और लोगों को पसंद भी आ रहा है। अब वो पसंद नहीं आता तो बात अलग थी, अब पसंद आने लग गया है तो आप देखना 2-3 दिन में केविन चीचा कुछ ना कुछ लाएंगे। वो चीचा अपनी टोपी घुमाएंगे, उनके पास डेयरडेविल है, उनके पास थंडरबोल्ट्स है, उनके पास फैंटास्टिक फोर है, बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्वल के भी पाइपलाइन में है। सो वो ट्राई तो करेंगे कि जितनी हाइप सुपरमैन क्रिएट कर रहा है ना, उसको बस न्यूट्रल करने की। बाकी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं चलता हूँ। जय हिंद।